हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की 8 गेट अव्यय पुस्तक लेके आ चुका हूँ, वो भी हिंदी की हिंदी की, ठीक है। तो ये आपके सामने 8 गेट अव्यय पुस्तक हिंदी का पार्ट 5 का है, जिसका नाम है व्याकरण परिवार, ठीक है। तो जो आप लोगों के सामने जो 8 गेट अव्यय पुस्तक नई बुक मिली है आपको स्कूल द्वारा, तो मैं उसका संपूर्ण सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ 2024-25 की, ठीक है। जो नई वाली बुक है, ठीक है, उसका है संपूर्ण सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ, क्योंकि जो पुरानी वाली थी उसमें से इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सर्वप्रथम आप लोग सामने पार्ट 5 व्याकरण परिवार, इसके यहाँ क्वेश्चन आंसर हम लोग आपके सामने यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग सामने रहेंगे सही विकल्प, ठीक है। तो आप लोग इसको भी पढ़ लेना, अगर आपके पास किताब है तो पढ़ लेना, ताकि आप लोग सामने नीचे क्वेश्चन के हैं तो उसके आंसर आपको अच्छी तरह से मिल जाएंगे। तो सर्वप्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें आप लोग सामने एक क्वेश्चन रहेगा जिसके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में आपको एक को सही करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न, पढ़ना लिखना शब्द क्या है? तो ये क्या है बताओ? सब संज्ञा है, सर्वनाम, क्रिया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्रिया है, ठीक है। बढ़ते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है आप लोग सामने यहाँ पर विस्मय आदि बोधक सूचक वाक्य कौन सा है? जो विस्मय आदि बोधक होता है तो कौन सा वाक्य है? जो 4 वाक्य दिए गए हैं, तो बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, जिसमें लिखा है अरे 9 बज गए हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, जो कि आप लोग यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उत्तर में इसका आंसर लिखते जाना है। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है वह हंसती है कभी रोती है, इसका उदाहरण है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा बी ऑप्शन, जिसमें लिखा है अक्तमरक क्रिया, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्याकरण परिवार में मालकिन कौन है? तो जो व्याकरण परिवार है तो उसमें मालकिन कौन है? तो क्रिया है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। फिर इसके आगे देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा आप लोग सामने यहाँ पर निम्नलिखित में से देव भाषा कौन सी है? जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से देव भाषा कौन सी है? तो बताए प्राकृतिक भाषा या हिंदी भाषा या पाली या संस्कृत। तो आप जानकारी बता दूं, देव भाषा आपकी संस्कृत भाषा है। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के भी आपका पूरा आंसर हो जाता है, जो भी आप लोग वीडियो को रोककर पूरी तरह से लिख सकते हो। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप सामने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके पूरे सही विकल्प थे, जो कि आप लोग सामने आपके सामने पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से पहले मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा कर लीजिए। चैनल में सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग सामने पूरी वीडियो आपको मिल सकें। और आपके जो पेपर होने वाले हैं त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, तो उनके लिए भी मैं मॉडल पेपर लाऊंगा, जिससे आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ये आपके सामने यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों में से चुनकर आपको अपनी रिक्त स्थानों में कंप्लीट भरना है। चलो, तो पहले क्वेश्चन देख रहे हैं। तो पहला यानी कि 6वां, जिसमें लगा है व्याकरण परिवार में विशेषण और क्रिया विशेषण क्या है? तो ये क्या है? पुत्रियां हैं, ठीक है। तो आपने पाठ पढ़ा होगा तो अच्छी बात, तो आपको समझ आ जाएगा पुत्रियां हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लगा है मेरे घर के सारे काम करता हूँ मैं, संरक्षक मर्मक क्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा है संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब कि जी आपका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 9 में पे लिखा है आपके सामने है संज्ञानंद पर निर्भर है। तो संज्ञानंद किसमें है? क्रिया देवी पर निर्भर है। तो आपका 9 में का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है पशु, शेर, व्यक्ति और नदी, ये क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है अति लघुत्तम प्रश्न। तो अति लघुत्तम प्रश्न कहलाते हैं छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर देना, या छोटे छोटे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा है संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले 3 शब्द लिखना है। तो 3 शब्द कौन कौन से हैं? मैं, तुम, वह। तो ये 3 अपन ने लिख दिए, ये है संज्ञा के स्थान पर अपन ने इनको रख दिए। अगला क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा है अकर्मक क्रिया के कोई 2 उदाहरण देना है। तो अकर्मक क्रिया क्या है? मीना हंस रही है, बच्चा रो रहा है। तो ये क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा है विशेषण शब्द के कोई 4 उदाहरण देना है। विशेषण शब्द होते हैं, तो विशेषण शब्द के अपन को क्या देना है? 4 उदाहरण देना है। 4 उदाहरण कौन कौन से हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो जिसमें जो है सुंदर, कला, तेज, भारी, तो ये क्या विशेषण है? तो इनके अपन विशेषता बता रहे हैं। तो जिसके अपन विशेषता बताएं तो समझो वही विशेषण कहलाता है। तो जैसे सुंदर, कला, तेज, भारी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा है मैं भोपाल जाता हूँ, वाक्य में भविष्य काल में बनाइए। जो जगह जैसे मैं भोपाल जा रहा हूँ तो इसका वाक्य कैसे होना है, भविष्य काल में बनाना है। भविष्य काल में क्या है, मैं कल भोपाल जाऊंगा, तो ये आपका भविष्य काल हो जाएगा, मतलब कल जाऊंगा, तो ये भविष्य काल में हो गया। अगला क्वेश्चन है लघु उत्तेजन। लघु उत्तेजन कहलाते हैं जिसके अति लघु उत्तेजन से थोड़े बड़े। तो पहले क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित विराम चिन्ह के बारे में लिखिए। तो जैसे जो चिन्ह दिए उन्होंने उनके बारे में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन था अल्प विराम। तो अल्प विराम क्या कहलाता है, तो इसका आंसर लिखेंगे कि इस चिन्ह का उपयोग वाक्य के बीच में आवश्यकता अनुसार समान शब्दों में होता है। ठीक है, जो अल्प विराम हो गया। फिर आएगा आपके जानो पूर्ण विराम। तो कथन का पूर्ण होने के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ये पूर्ण विराम हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लिखा है समुच्चय बोधक शब्दों के प्रयोग करने की आवश्यकता कब होती है। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखना, ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों में विभाजन प्रकट करते हैं, विभाजन सामान्यीकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे तो, नहीं तो। ठीक है, ये आपके उदाहरण हो जाए। तो इस प्रकार सॉल्यूशन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें लिखा है हिंदी भाषा को हिंदी कहना कैसे शुरू हुआ। तो हिंदी भाषा है तो हिंदी को कहना कैसे शुरू हुआ। तो इसका आंसर लिखना है हिंदी शब्द का शब्द विकास संस्कृत शब्द सिंध से माना गया है। फारस वासियों ने हिंदी के निवासियों की भाषा को हिंदी कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर भी आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर ये पूरी आपको पूरे गद्यांश पढ़ना है। इस गद्यांश में आपको क्या विशेषण शब्दों को छानना है, मतलब विशेषता छांटनी है। तो आपने पढ़ लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लेना। और ये कुछ यहाँ पर विशेषण शब्द है जैसे सुंदर, चौड़ी, हरियाली, बड़े बड़े, नीली, लाल। तो ये क्या विशेषताएं हैं, तो ये आपके क्या विशेषण शब्द हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ये, क्वेश्चन 18 का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग सामने यहाँ पर दी उत्तेजन दिए हैं। दी उत्तेजन कहलाते हैं थोड़े बड़े, जिनके आंसर भी हमें बड़े में देना है। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करते हुए 5 वाक्य लिखना है। तो देखो अपने बारे में, ठीक है, अपने बारे में लिख सकते हो, किसी के बारे में लिखना है। तो इसमें लिखा है अपने बारे में लिखा है, तो जैसे यहाँ पर लिखा ना अपने बारे में 5 बातें लिखें। तो जैसे कि मैं लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, मेरा नाम नीलेश है, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ, मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं और मेरी माताजी भी पिताजी के साथ मजदूरी करती हैं। तो इसमें अपना विराम चिन्ह लगा जैसे कि जी है, जी है, जी है, जी है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये अपने खड़ी पाई लगाई है ना, तो ये विराम चिन्ह कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें लिखा है संस्कृत भाषा के बारे में 5 वाक्य लिखना है। जो संस्कृत भाषा है उसके बारे में 5 वाक्य लिखना है। चलिए तो इस प्रकार से उसके 5 वाक्य लिखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 4 लिखे थे, इसमें 5 लिखने थे। जैसे हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ। दूसरा, संस्कृत भाषा हमारी प्राचीन भाषा है। तीसरा, संस्कृत भाषा का उपयोग ऋषि, मुनि, विद्वान और ज्योतिषी लोग करते हैं। चौथा, सभी भाषाओं की जननी से संस्कृत भाषा है। 5वां लिखना आपको कि पहले लिख लो, पहले जितने भी ग्रंथ हैं एवं किताबें लिखी जाती थी वो सभी संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। तो ये 5वां हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 20वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने कक्षा 6वीं की 8th ग्रेड पुस्तक हिंदी की पार्ट 5 आपका कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है पार्ट 6 की आ रही है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार और बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो पार्ट 5 कंप्लीट हो गया तो पार्ट 6 की आ रही है। ठीक है, पार्ट 6 की आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।